हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 16। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आउटलाइन क्या चीज़ होती है CSS के अंदर और हम इसे कैसे अपनी स्टाइलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखो, आउटलाइन सिंपली एक लाइन होती है जो कि बॉर्डर के जस्ट बाद ड्रा होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है एक बॉक्स जिसके अंदर है कंटेंट, उसके ऊपर आती है पैडिंग, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर और बॉर्डर के जस्ट बाद आउटलाइन आती है। ठीक है, अब आउटलाइन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आउटलाइन के अंदर पहले स्टाइल आता है आउटलाइन का, फिर उसके बाद कलर, फिर उसके बाद विड्थ, और बाद में हम देखेंगे कि आउटलाइन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, वो कैसे काम करती है, और बाद में लास्ट पर हम देखेंगे कि आउटलाइन की ऑफसेट प्रॉपर्टी को क्यों यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ये वीडियो नंबर 16 है। मेरे पास यहाँ पर एक डिव है जिसकी ID बॉक्स है और इसके अंदर कंटेंट है IM बॉक्स। और बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर हम हैश बॉक्स यानी कि इस बॉक्स ID वाले डिव को स्टाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपने स्टाइल टैग के अंदर लाइव सर्वर यहाँ पर चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IM बॉक्स लिखा आ रहा है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बॉर्डर दूंगा इसे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर आ चुका है 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। मैं क्या करूँगा, इसे विड्थ भी दे दूंगा, विड्थ 100 पिक्सल, और उसके बाद हाइट भी 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल। तो अब मेरा बॉक्स कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आउटलाइन पहले स्टाइल दूंगा, मुझे डॉटेड आउटलाइन चाहिए। तो अब आप देखो कि यहाँ पर बॉर्डर के जस्ट बाद में एक लाइन आ गया जो कि डॉटेड स्टाइल में है। मैं इसे सॉलिड भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे सॉलिड भी रख सकता हूँ। तो अब आप देखो कि यहाँ पर ये जो लाइन थी वो पहले डॉटेड में थी, अब सॉलिड में। आप कोई भी स्टाइल इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डॉटेड ही रखूँगा क्योंकि मेरा जो बॉर्डर है वो सॉलिड है, इसलिए ये डॉटेड ठीक है। तो इसके बाद मैं आउटलाइन का जो कलर है वो डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसे ब्लू रखता हूँ। अब आप देखो, जो पहले लाइन ब्लैक थी अब वो ब्लू होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लैक होता है। तो अब ये बॉर्डर के जस्ट बाद मेरी आउटलाइन आ गई, और ये जो आउटलाइन का कलर है वो मैंने डिफाइन करा है। क्या कलर दिया है मैंने, यहाँ पर ब्लू कलर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आउटलाइन है इसकी विड्थ भी यहाँ पर सेट करूँगा। तो विड्थ मैं रखता हूँ 4 पिक्सल, सही है। तो अब आप देखो कि ये जो डॉटेड लाइन थी इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है। मैं इसे और ज़्यादा बढ़ाऊँ, अगर मैं इसे 7 पिक्सल करूँ, 7 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड हैं ये क्या हो चुके हैं, इनकी विड्थ बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये थी आउटलाइन की 3 प्रॉपर्टीज। अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह बॉर्डर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही लाइन में इन तीनों को डिफाइन कर रहा हूँगा, तो वो मैं कैसे करूँगा, आउटलाइन लिखूंगा, इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। आउटलाइन सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कितने पिक्सल की, 6 पिक्सल, और उसके बाद डॉटेड। ठीक है, डॉटेड रखता हूँ, और साथ में इसकी जो क्या नाम है कलर है वो मैं यहाँ पर दूंगा। तो मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर येलो कलर कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। तो मैंने इसे ग्रीन किया, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए यहाँ पर आउटलाइन को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर्स के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपको बताऊँगा कि आउटलाइन की जो ऑफसेट है ना वो क्या चीज़ होती है। देखो, यहाँ पर पहले आपको दिखा दूँ कि ये जो बॉर्डर है और उसके बाद आउटलाइन है, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान स्पेस आ जाए तो वो स्पेस मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 5 पिक्सल दूर चला गया है। ठीक है, 5 पिक्सल बॉर्डर से दूर चली गई है मेरी ऑफसेट, वो जो आउटलाइन थी। अगर मैं इसे और बढ़ाता हूँ तो ये और दूर चली जाएगी, 7 पिक्सल कर दी तो ये 7 पिक्सल यहाँ पर दूर चलेगी। ठीक है, तो ऑफसेट क्या करती है, बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान स्पेस को डिफाइन करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आउटलाइन की प्रॉपर्टीज हैं उनकी समझ आ चुकी है। तो आखिर में मैं आपको एक नोट दिखाना चाहिए, द आउटलाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट डायमेंशन, द एलिमेंट टोटल
width and height is not affected by the width of outline. Unlike border, it can overlap others element. अब इस चीज को समझो कि आउटलाइन की जितनी मर्जी विड्थ हो वो अफेक्ट नहीं करेगी ये जो हमारा बॉक्स होगा इसकी टोटल विड्थ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना इसे सॉलिड करके आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सॉलिड, ठीक है, मैंने इसे सॉलिड किया तो अब ये सॉलिड है, ठीक है। तो इस आउटलाइन की जितनी मर्जी मैं विड्थ बढ़ा दूँ, ठीक है, मैं इसे अगर 16 पिक्सल करता हूँ ना, तो मैंने इसे 16 पिक्सल किया तो ये अफेक्ट नहीं कर रही, बॉक्स अपनी जगह पर है, ठीक है, बॉक्स अपनी जगह पर है, ये इसकी विड्थ को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स की तरह नहीं होती है। बॉर्डर्स की विड्थ और हाइट है जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो बॉक्स की विड्थ को अफेक्ट करती है, लेकिन आउटलाइन की विड्थ जो बॉक्स की विड्थ होगी उसे अफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो आउटलाइन है ये ओवरलैप कर सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप कर रही है ना, तो ये देखो यहाँ पर बॉडी से बाहर चली गई है, लेकिन बॉर्डर ऐसा नहीं करता। बॉर्डर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो बॉर्डर है, आउटलाइन को मैं पहले यहाँ पर गायब करता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास सिंपली बॉर्डर है। तो अगर मैं बॉर्डर को 70 पिक्सल करूँ ना, तो अब आप देखोगे कि बॉर्डर ने ओवरलैप नहीं करा, लेकिन आउटलाइन हमारी ओवरलैप कर देती है, ठीक है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।